हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको जो भी HSS से जुड़े अपडेट हो वो देता रहता हूं। और साथ में जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम HSSC 2020 में अभी तक जो 40 एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को आंसर के साथ आपको बताएंगे। जितने भी एग्ज़ाम अभी तक आपके हुए हैं सभी सब्जेक्ट एक साथ होंगे इसमें, ठीक है। और ये उस वीडियो का भाग 1 है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से जिसे भी ग्राम सचिव का एग्ज़ाम देना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम देना है, कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप आराम से यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको HSSC का पैटर्न पता लग जाएगा कि किस एग्ज़ाम में क्या आता है और कहाँ कहाँ से HSSC क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इन 40 एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि ये जो 40 एग्ज़ाम होंगे, पहले आपको क्या करना होगा कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आपको देखना होगा कि आपको उसका आंसर आता है या नहीं, और फिर आप ऑप्शंस में से अपने आप सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसके लिए आपको मैक्सिमम 2 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आपको समय ज़्यादा दिया गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो नए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उनको ये पता चल जाए कि किस तरह से HSSC एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, क्योंकि HSSC है, कोई कंफर्म नहीं है कि कितने क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, देखिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर है ये हमारा, निम्न में से क्या मित्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। और इसका आंसर है माँ। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चेतन, चेतन का क्या होता है? जड़। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कमर टूटने का मतलब होता है कि बहुत निराश होना। व्यक्तियों शब्द का एक वचन क्या होगा? व्यक्ति। राजा शब्द का सही बहुवचन राजा। देखिए, ये जो अभी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा दिए जाएंगे और साथ में आपकी रिवीजन हो जाएगी। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ पीटी? पीटी का सिनोनिम्स क्या होता है? सिंपैथी। एंटोनिम ऑफ सेंजन, तो इसका क्या होगा? मोरोज। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिविंग द कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर, तो इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर समवन। उसके बाद है, यस्टरडे द इसरो इंजीनियर फाइंड अ डेब्रिस ऑफ चंद्रयान 2 लैंडर ऑन द मून, तो यहाँ फाइंड अ की जगह क्या आएगा? फाउंड द। उसके बाद है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आई लाइक टू सिंग व्हेन आई एम टायर्ड। द इंडियन एम्परर हु वाज नोन एज विक्रमादित्य वाज चंद्रगुप्त 2। उसके बाद है आपका भारतीय सम्राट। देखिए, मैं आपको हिंदी में करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब क्वेश्चन करवाए थे तो बोला गया था कि सर हिंदी में करवा दीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय सम्राट जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय कौन थे? तो ये कौन है? अभिजीत बैनर्जी। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन तीनों से गुजरती है, लेकिन इन्होंने पूछा है किस से होकर नहीं गुजरती है, तो वो रहेगा आपका बिहार। जम्मू और कश्मीर तत्कालीन राज्य का 2019 में केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन किया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और डैश में विभाजित कर दिया गया। तो इसका सभी को पता है कि लद्दाख आंसर आएगा। उसके बाद है आप, राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो ये किस में है? पाक जल डमरू मध्य है। हरियाणा का गठन कब हुआ? सभी को पता है, 1 नवंबर 1966। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपलब्धि दी गई थी? तो ये है पंजाब केसरी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है, सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं शुरू की? तो ये की थी स्पाइस जेट ने। 1 दिसंबर 2019 को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री दुष्यंत चौटाला। बांग्लादेश में 2019 में आयोजित 2020 श्रृंखला में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो ये युजवेंद्र चहल। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2019 में गूगल प्रतियोगिता का डूडल जीता? ये है दिव्यांशी सिंगल। उसके बाद हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है।
उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किस भाषा में आपको ज़्यादा हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा? हिंदी, ब्रज, उर्दू, पाली। तो पाली भाषा में आपको हिंदी हरियाणवी साहित्य नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी भाषा में अपनी हास्य और व्यंग्य कविता के लिए जाना जाता है? तो कौन? श्री सुरेंद्र शर्मा। नेचंद सैनी डैश से जुड़े थे, वो किससे जुड़े थे? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है, ठीक है, पत्थर बाग। उसके बाद है विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें तो अब कौन सा है? सिरसा। अरावली हिल्स आर फाउंड इन द डैश पार्ट ऑफ हरियाणा। तो ये किस में है? अरावली हिल्स ये है साउथर्न पार्ट, मतलब दक्षिण भाग में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है आपका अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? फरीदाबाद में। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के राज्यपाल कौन है? श्री सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है डिप्टी कमिश्नर, जिसे डीसी बोला जाता है, उपायुक्त। लोकसभा सीट हरियाणा में कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 10। अगर बात करें आरक्षित की तो इसमें से 2 है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल। उसके बाद है हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है पर्णपाती जंगल और कंटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लवणीय और अक्षारीय। देखिए आपको बहुत ही जल्दी, लगभग जितना मिनिमम टाइम हो सकेगा उसमें 40 के 40 आपके क्वेश्चन पेपर रिवाइज करवा दिए जाएंगे। और बेनिफिट क्या रहेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है जो छिपे हुए हैं, आपको उनके आंसर अभी पता चल जाएंगे। और अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं जीके के, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हरियाणा जीके के डेली क्विज दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। उसके बाद है हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो है आपकी लवणीय और अक्षारीय मिट्टी। उसके बाद कंप्यूटर के विभिन्न भाग एक दूसरे से डैश से जुड़े होते हैं, तो ये किससे जुड़े होते हैं? डाटा केबल से। नेक्स्ट है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉयड, मैकोज, यूनिक्स, पाइथन। तो इनमें से कौन सा नहीं है? पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग जीवित रहने की पहचान को सत्यापित करने और पहचानने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक से ही कंफर्म हो पाता है। विच अमंग्स द फॉलोइंग विल यू नीड टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट? सॉरी, हिंदी में करवा देता हूँ, लास्ट टाइम यही हुआ था कि हिंदी में स्पेशली बोला गया था। निम्नलिखित में से आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो किसकी आवश्यकता होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। पिक द ओड वन आउट। चीज, मिल्क, कर्ड, क्रीम, पनीर, दूध, दही, मलाई। इनमें से डिफरेंट कौन सा है? तो इनमें से डिफरेंट कौन सा है? दूध, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें हैं वो इसी से बनी है। अब है PACEUFHJCOST, तो आपको नेक्स्ट बताना है। और देखिए ये जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जस्ट आपको इनके नंबरिंग लिखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है आपका देखिए लुक एट दिस सीरीज 5, 6, 10, 11, 15, 16। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, ठीक है। उसके बाद जो आपका है इस श्रृंखला को देखिए, ये हो गया है आपका एक अलग कोडेड प्रणाली में HONEY हनी को ये लिखा जाता है, जोकी को ये लिखा जाता है, मोड को ये, तो MONKEY के लिए कोड क्या होगा? देखिए इसमें से आप कोड ढूंढ सकते हैं। M के लिए इसमें 9 है, O के लिए 0 है, N के लिए 3। तो इस ढंग से आप कोड निकाल सकते हैं। LCM ऑफ 10 एंड 15। LCM पूछ रखा लघुत्तम समावर्तक, तो क्या हो रहे वो क्या रहेगा? 30। एक विक्रेता ने 12 रुपये प्रति बोतल की दर से बोतलें खरीदी, उसने प्रत्येक बोतल को 10 रुपये में बेचा, तो उसका उसका लॉस परसेंटेज क्या रहेगा? ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। आपको यहाँ क्या करना है? 2/12 × 100। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है देखिए 500 के 3/8 के 32% का 25% क्या होगा? 500 × 3/8
3/8 इंटू 32/100 इंटू 1/4। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको सभी एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी के मैथ्स के क्वेश्चन एक बार करवा देंगे, रीजनिंग के एक बार करवा देंगे, क्योंकि उसमें सोल्व इजीली हो जाएंगे। x रेशियो y क्या है 3:2, तो 7x + 11y रेशियो 5x + 2y। आपको क्या करना है, जहाँ x है वहाँ 3 रख दीजिए, जहाँ y है वहाँ 2 रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इन द एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट, एसआई प्रणाली में उष्मा की इकाई क्या है, जूल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक प्रतिक्रिया जब एक अम्लीय नमक बनाने के लिए क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विफल करना। कौन पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें कंपलसरी नहीं है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, बीमा। उसके बाद है निजी विकासक ने भूमि खरीदी, अनुज्ञा प्राप्त की, योजना बनाई और निर्माण किया, फिर विकल्प को आवास प्राधिकरण के हाथों बेच दिया, यह डैश का उदाहरण है, यह है टर्नकी प्रोजेक्ट, तैयार शुदा परियोजना। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज मिनिमल एंड मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय बायर्स एंड सेलर्स नॉट द गवर्नमेंट, तो इसका क्या है, मार्केट इकोनॉमी। तो श्री वर्गीस कुरियन को डैश के पिता कहा जाता है, इनको कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड के। उसके बाद है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्स और बेयर्स संज्ञा इसे संबंधित करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो किसे की जाती है, पहले स्टॉक बाजार, फिर उसके बाद माल बाजार, इक्विटी एंड बॉन्ड बाजार, चलन बाजार, मतलब सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर टैक्स, कौन सा हस्तांतरण का उदाहरण है, तो मालमत्ता कर, स्टेट टैक्स बोला जाता है जिसे। लेखा परीक्षक, जिसे ऑडिटर भी कहा जाता है, ऑडिटर्स। लेखा परीक्षक की डैश सच में उनकी निष्पक्ष लेखा परीक्षण राय की सुरक्षा करती है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। ऐसे कुछ सैम्पलिंग तंत्र है जिसे लेखा परीक्षक अपना बना सकते। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अब आ गए हैं सब्जेक्ट के, जो आपकी ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि जो लगभग 45 क्वेश्चन थे, ठीक है, यहाँ तक जो आपके क्वेश्चन थे 50 तक, ये सभी थे आपके ट्रेड से रिलेटेड, नॉर्मल, और उसके बाद आ गए ट्रेड स्पेसिफिक। तो मैं आपको इस पेपर में यही करवाऊंगा और इसके बाद वाले अभी साथ में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन पेपर करवा दिए जाएंगे मिनिमम। वीडियो को लाइक में शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए नेक्स्ट जो आपके है वो आ गए हैं आफ्टरनून शिफ्ट का, उसी का एग्जाम, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो निर्धरा हकीकत मजहब, तो इसमें क्या रहेगा आपका मजहब, ठीक है, धर्म का क्या रहेगा मजहब। दिए गए शब्द का विलोम शब्द आगे, इसका क्या रहेगा पीछे। उंगली उठाना मुहावरे का सही अर्थ, तो क्या होगा दोष लगाना। परिस्थितियां शब्द का सही एक वचन परिस्थिति। नीति शब्द का सही बहुवचन नीतियां। व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ जाइंट, ह्यूज, ह्यूज इसका सिनोनिम्स रहेगा। उसके बाद डैश इज द एंटोनिम ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी का एंटोनिम क्या है ट्रेजेडी, ठीक है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल ऑन ड्यूटी, मतलब कि ड्यूटी पर ही मर जाना। वी डिस्कस्ड दिस टॉपिक यस्टरडे हैवंट वी, तो इसका क्या हैवंट की जगह क्या आएगा क्वेश्चन टैग में, डिडंट वी। आफ्टर डैश द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन वुडन फ्लोर, तो इसमें क्या आएगा फिनिशिंग। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क दे लेट द वाटर फॉल ऑन द वुडन फ्लोर। पाटलिपुत्र इज नाउ नोन एज पटना, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जाना जाता है। भारत ने आज तक कितने मिस वर्ल्ड खिताब जीते हैं, तो कितने जीते हैं 6। भारत में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है, तो वो गुजरता है कर्क रेखा। राज्यसभा के सदस्य डैश द्वारा चुने जाते हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और जो नेक्स्ट है आपका
2019 में आम चुनाव ने डैश लोकसभा का गठन किया। 17वीं पानीपत की दूसरी लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच में। स्वतंत्रता के समय हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? पंजाब। 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी? तो कौन सी उभरी थी? बीजेपी। और नेक्स्ट है जो आपका पैरालंपिक रजत पदक विजेता डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय महिला पैरा एथलीट है, वह सोनीपत की रहने वाली है। तो कौन है? दीपा मलिक। हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 2। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की है, उनका नाम क्या है? साक्षी मलिक। राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना है? तो ये बना है आपका फरीदाबाद में। पंडित लक्ष्मी चंद हरियाणवी संगीत शैलियों रागनी और सांग के लिए डैश नामक सम्मान दिया गया? सूर्य कवि। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985। उसके बाद है आपका गोंकेरूर डैश द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था श्री मधुकांत द्वारा। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हरियाणा की राजधानी है? चंडीगढ़। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा दक्षिण पश्चिम में डैश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो किसके साथ? राजस्थान के साथ। अगर बात करें विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा, हरियाणा का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल। 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। हरियाणा में कौन सी नदी हरियाणा से होकर गुजरती है? तो कौन सी है इनमें से? मारकंडा नदी। हरियाणा के किस जिले में आप खोल ही रायतन वन्य जीव अभ्यारण्य पा सकते हैं? तो ये किस में है? पंचकुला जिले में। उसके बाद है हरियाणा में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? तो वो की जाती है गेहूं की। उसके बाद है कौन सा राजनीतिक लीडर हरियाणा से नहीं है? भजन लाल, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, जसवंत सिंह। तो इनमें से कौन है? जसवंत सिंह हरियाणा के लीडर नहीं है। डैश पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस विधा में प्रतिष्ठित व्यक्ति को अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? तो कौन सा सम्मान? सूर सम्मान। VIT इज एन एब्रीविएशन फॉर, ये है आपकी बाइनरी डिजिट के लिए BIT। उसके बाद है GUI। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? DOS। उसका कौन सा कंप्यूटर डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर। क्योंकि देखिए लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक सभी क्या है? कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। व्हाट इज TCP/IP यूज्ड फॉर? TCP/IP किसके लिए यूज किया जाता है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए। IP एड्रेस आपको ध्यान होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है आपको ओड वन आउट निकालना है। अंजीर, आम, सेब, हिबिस्कस, अमरूद। तो इनमें से हिबिस्कस अलग है। अब ये देखिए यहाँ जो दिया गया है पैटर्न, इसी के अकॉर्डिंग आपको रीजनिंग का ये क्वेश्चन करना है। कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल CD स्मॉल dd। ठीक है, और इसका क्या बनाया गया है? इसको ऐसे का ऐसे उल्टा कर दिया गया है। लास्ट वाले पहले लिख दिए गए हैं DDCBA। तो सेम आपको इसके साथ करना है KKCFDM। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सीरीज को पूरा करें। 9, 25, डैश 81, 121। तो देखिए 9 किसका है? 3 का स्क्वायर। 25 किसका है? 5 का स्क्वायर। 81 कितना है? 9 का। तो बीच में कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। नेक्स्ट है अगर एप्पल को ये कहा जाता है, ऑरेंज को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए A का क्या बना दिया गया है, इन्होंने B कर दिया है, P का Q। ठीक है, तो PQ, P से नेक्स्ट वाला L का M, E का F। तो हर एक में नेक्स्ट वाला करेंगे। O का P बन जाएगा, R का S बन जाएगा, A का B, N का O, G का H और E का F। सिंप्लीफाई करें तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसे देखिए सभी का क्या होगा? 5.0 है तो 5 × 5 × 5, और जो पॉइंट नीचे 0.5 है इन सभी का 5/10 हो जाएगा। तो 10 चला जाएगा ऊपर, 3 0 पहले, 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई में 10 × 10 × 10, और ये सभी 5 5 5 से हो जाएंगे। तो देखिए सारे कट जाएंगे और 10 × 10 × 10 बच जाएगा। 1000 आपका आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 350 रुपये में एक घड़ी खरीदी और 12% के लाभ में बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने 350 रुपये में खरीदी थी और 12% लाभ में, तो 350 का 12% निकालिए और उसमें ऐड कर दीजिए।
व्हाट इज 25% ऑफ 32% ऑफ 3/8 ऑफ 500। वही सेम क्वेश्चन है, 500 गुणा 3/8 गुणा 32/100 गुणा 25/100। एक स्कूल में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 4:17 है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3400 है तो स्कूल में शिक्षकों की संख्या, देखिए आपको क्या बताया गया, छात्रों का अनुपात और यहाँ छात्रों की संख्या, तो 17 और यहाँ 3400, तो 17 गुणा 200 इज इक्वल्स टू 3400। तो जब ये 200 गुना है तो इसको भी 200 गुना कर दीजिए, 200 गुना 4 800। जब एक कार एक क्षैतिज घुमावदार सड़क पर चलती है तो कार के व्यक्तियों को कार के दरवाजे की तरफ बाहर की ओर खींचा जा रहा है। यह बल कौन सा है? यह है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है। और उसके बाद है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा डैश होती है, या तो उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी। इनमें से क्या एक वनस्पति कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका की भूमिका नहीं है? यह पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। ठीक है। उसके बाद है, मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक क्या होता है? माइक्रो, MUDRA, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है। ये फिर देखिए दोबारा से वही आ गए हैं इनकी खुद की ट्रेड के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चन आ गए हैं। ऐसा है कि मैं आपको इसके अंदर इस ढंग से क्वेश्चन करवा दूंगा कि आपको लगभग 4 क्वेश्चन पेपर इस एक वीडियो में हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। आप PDF भी करते हो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको जस्ट बोलने से ही लगभग सभी क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये हमारा 3rd क्वेश्चन पेपर है अभी कंटिन्यू। तो इसमें अगर बात करें तो करुणा निधान का पर्यायवाची पूछा गया है, वो क्या रहेगा? दयालु। अच्छा का विलोम शब्द बुरा। अंधा होना, विवेकहीन होना। पत्ते शब्द का एक वचन पत्ता। जल शब्द का सही बहुवचन जल ही रहेगा। उसके बाद है, व्हाट इज द कंपेल का सिनोनिम्स क्या रहेगा? फोर्स। इनफेरेंस का एंटोनिम क्या रहेगा? स्टेटमेंट। मार्क्ड विद सुपीरियोरिटी, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। इट ऑलवेज ड्रीज्ड व्हेन आई लेफ्ट होम, तो क्या आएगा? इट वॉज ड्रिजलिंग। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म। ही डैश फिश फॉर लंच, ही एट फिश फॉर लंच। कल्पना चावला डेड इन द ईयर 2003, कल्पना चावला वर्ष 2003 में निधन हो गया था। हाल ही में 2019 महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। यह महाराष्ट्र में डैश राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तीसरी बार लगा था ये जो राष्ट्रपति शासन लगा था। ILR, भारत सरकार का ILR कार्यक्रम डैश के बारे में है, तो ये है नदियों की इंटरलिंकिंग के बारे में। उसके बाद है, 1 जनवरी 2020 तक डैश महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। उसके बाद है, भारत में गरीबी का आंकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? तो वो कौन सा है? योजना आयोग। उसके बाद कौन से स्वतंत्रता सेना में बाद में हरियाणा के CM बने? तो कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में कितने जिलों की संख्या थी? उस समय 7 जिले थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके क्वेश्चन पेपर में घूमते रहते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं ताकि जो भी आप एग्जाम दें आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। उसके बाद है, भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के डैश जिले में अनावरण किया गया? तो किस जिले में किया गया? यमुनानगर। और 5 नव घोषित RAF रैपिड एक्शन फोर्सेज बटालियन में से एक हरियाणा के डैश जिले में तैयार की जाएगी? तो किसमें की जाएगी? नूहू जिले में। उसके बाद है, वित्त वर्ष 2019-20 के अनुसार हरियाणा के अनुसार राज्य का कुल खर्च डैश करोड़ रुपए की योजना है? तो वो है 1,32,166 करोड़ रुपए की योजना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन हास्य कवि के रूप में प्रसिद्ध है और हरियाणा राज्य से है? तो कौन है? सुरेंद्र शर्मा। उसके बाद है, डैश को राज्य गठन के समय हरियाणा के राज्य कवि के रूप में मान्यता दी गई? तो किसे दी गई थी? उदय भानु हंस को। संदेश वीकली मैगजीन, जो संदेश है साप्ताहिक पत्र, हरियाणा में डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो किसने की थी? नेकीराम शर्मा जी ने। कौन सी झील गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी झील है? दमदमा झील। ठीक है। उसके बाद जो बड़खल झील है ये फरीदाबाद में है। कर्ण झील सबको पता है करनाल में है।
उसके बाद है हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, तो कौन सा बांध है, कौशल्या बांध। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा में नहीं है, तो सतपुड़ा श्रृंखला है वो हरियाणा में नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है, मोरनी हिल्स भी है, अरावली श्रेणी भी है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा में बाल विवाह के मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है, तो अपनी बेटी अपना धन। उसके बाद है डैश को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था, तो किसे किया गया था, सरल ऐप को। निम्नलिखित में से कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना है, तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, तो इनमें से मई रहेगा। उसके बाद है आपका विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन डैश में किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, पंचकुला में। नेक्स्ट आपका रहेगा जो क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में डैश के दौरान जलने वाली खूटी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर खतरा है, तो अक्टूबर नवंबर में, जिसको पराली बोला जाता है वो, ठीक है। उसके बाद डैश हरियाणा का एक विश्वविद्यालय है जिसको वर्ष 2018 के लिए देश का सबसे स्वच्छ विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो ये कौन सा है, MDU में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। हरियाणा के निम्नलिखित कवियों में से किसने भूदान आंदोलन में भाग लिया, तो भाई परमानंद जी ने। कंप्यूटर या इंटरनेट की दुनिया में आपराधिक अवैध लेन देन को मोटे तौर पर डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम। कैड की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। उसके बाद है कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है, तो कौन करता है, टच स्क्रीन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, कौन में से क्या ईमेल पते का एक वैकल्पिक हिस्सा हो सकता है, वैकल्पिक हिस्सा क्या हो सकता है, सुफिक्स और लास्ट नेम ऑफ द रिसिपिएंट। ये हमारी मर्जी होती है कि हम इसमें रिसिपिएंट का नाम डालें या नहीं। भिन्न को चुने, इनमें से ओड वन आउट निकालना है आपको, कान, टांग, हाथ, जीभ, तो कौन सा है, जीभ। जिस प्रकार पक्षी आकाश से संबंधित है उसी प्रकार व्हेल सागर से संबंधित है। उसके बाद आपको यहाँ एक पैटर्न दिया गया है, आपको सीरीज पूरी करनी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये सोल्व करवाएं सभी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको अलग अलग से क्वेश्चन करवा दें और उनको सोल्व भी करवाएं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट को अगर ये कोड दिया जाता है तो इंटरेस्ट से क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट रहेगा वो है, एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है जिसका भागफल 3 एवं अनुस्मार्क रिमाइंडर और कोसेंट वो है 5, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, 7 गुणा 3 जमा 5, 7 या 21 और 5 26 आपका आंसर आ जाएगा। 11 पुस्तकों की लागत 10 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, एक किताब किस मूल्य पर बेची गई है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसका आंसर आ जाएगा 11। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है, 0.8, 1.6 और 1.6 के चौथे अनुपात को ज्ञात करें, तो वो आ जाएगा आपका 3.2। दो संख्या का अनुपात 25 है और उनके गुणन का वर्ग 21 है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2, 5 एंड स्क्वायर ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 81, दोनों संख्याएं क्या है, ठीक है। उसके बाद है कौन से नियम में कहा गया है कि चार्ज न तो बनाया जा सकता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। नहीं बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे में इस प्रकार से स्थानांतरित किया जा सकता है कि सिस्टम में कुछ चार्ज की राशि स्थिर रहे, तो वो कौन सा है आपका, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। उसके बाद है आपका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर रहेगा आपका विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस और घटकों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये सही है। नाभिक में आमतौर पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ये भी सही है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों के बादल से घिरा हुआ है, ये भी सही है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटॉन के पास नकारात्मक चार्ज है, मतलब नेगेटिव एनर्जी, और न्यूट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, सकारात्मक चार्ज, तो ये गलत है। कौन सा न्यूट्रॉन का एक मुख्य हिस्सा नहीं है, कौन सा, कार्कोप्लाज्म, ये एक हिस्सा नहीं है। एक्सोन, सोमा, डेंड्राइट, ये सभी इसके हिस्से होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्वोट विश्लेषण, किसी व्यक्ति या संगठन का ताकत, कमजोरियां, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और OT, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स,
मतलब क्या क्या अवसर है, क्या क्या खतरे, ये है। लेकिन देखिए ये आपके ट्रेड के क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर करते हैं अभी हम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या जामुन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए ये सभी क्वेश्चन पेपर वो है जो हरियाणा के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस वो है और इनके आंसर जो है वो HSSC द्वारा ही माने जाते हैं। HSSC ने जो आंसर माने हैं वही फाइनल आंसर हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नेक्स्ट है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द। देखिए पहला का पर्यायवाची नहीं है जामुन का, तो वो है पेय। और दूसरा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द अगम का क्या होगा, सुगम। अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब नतीजा खराब कर देना। रेखांकित शब्द का एक वचन चुनिए, बच्चे गाना गा रहे हैं, तो इसका क्या आएगा, बच्चा गाना गा रहा है। उसके बाद रेखांकित शब्द का सही बहुवचन सुनिए, राम के पास पुस्तक है, तो राम के पास पुस्तकें हैं। इंग्लिश के आपके क्वेश्चन है कंसेंट, कंसेंट का सिनोनिम्स अप्रूवल आएगा। डिसएग्रीमेंट का एंटोनिम अंडरस्टैंडिंग आएगा। और उसके बाद है बम्प इनटू, टू मीट समवन बाय चांस, ठीक है, इडियम ये। और साथ में अब आ गया आपका ग्रामेटिकल का, तो द पर्सन टू हु रेशमा सेल हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर, तो क्या आएगा, द पर्सन हुम रेशमा सोल्ड हर हाउस इज एन इंग्लिश प्रोफेसर। लास्ट इवनिंग वी डैश टू द मैंग्रोव्स बाय बोट व्हेन वी फाउंड अ रेयर सीगुल, तो इसका क्या आएगा, लास्ट इवनिंग वी वर गोइंग। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत में कितनी बार की गई है, एक बार। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को डैश की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह। भारत के किस राज्य में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो किस में है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, वो है साक्षरता दर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान 1 दिसंबर 2019 तक में भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे। चौधरी बंसीलाल को डैश के रूप में जाना जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ हरियाणा, ठीक है। अम्बाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया था, 1843 में। ओलंपिक मेडल विनर हरियाणा की प्राइड साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है, तो वो जुड़ी है कुश्ती से। हरियाणा के दर्शन लाल जैन को 2019 में डैश के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार मिला था, वो मिला था सामाजिक कार्यों के लिए। उसके बाद है, निम्नलिखित में से एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2019 के विजेता हरियाणा से है, वो है शिवानगी। हरियाणा ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2019 में पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया, ठीक है। और फर्स्ट कौन था, महाराष्ट्र, दूसरा था हरियाणा और तीसरा था दिल्ली। हरियाणा के लगभग शायद 54 गोल्ड थे और 74 गोल्ड थे दिल्ली के, सॉरी उसके महाराष्ट्र के। उसके बाद है आपका, हरियाणा से गुजरने वाले दो प्रमुख और महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे DMIC और AKIC है, जहां DMIC का मतलब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और AKIC का क्या है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के मायना गांव में हुआ था। डैश को हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि के रूप में सम्मानित किया गया था, पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं जाती है, सरस्वती, कौशल्या, यमुना और गंगा, तो गंगा नदी हरियाणा से होकर नहीं गुजरती। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, दमदमा झील। उसके बाद डैश हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है, तो कौन सी, शिवालिक रेंज। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो 90। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थाओं का नाम बदलकर डैश रखा गया है, जगन्नाथ आश्रम। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है, तो कौन सी है, मूंगफली। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती, तो कौन सी नहीं पाई जाती, काली मिट्टी। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत डैश के सिंहासन के लिए लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था हस्तिनापुर के लिए। हरियाणवी डैश भाषा की एक बोली है, हिंदी भाषा की। देखिए मैं आपको यहाँ जल्दी से जल्दी और मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपके कम समय में अधिक प्रिपरेशन हो पाएगी और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये सभी ऑफिशियल क्वेश्चनों के आंसर्स है,
ठीक है, जो क्वेश्चन है उनके ऑफिशियल आंसर है जो HSSC ने माने हैं। वर्तमान में 1 दिसंबर 2019 तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कंप्यूटर में एक्सेसिबिलिटी फीचर के क्या फायदे हैं? सीमित क्षमता वाले लोग कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? यूनिक्स। USB रेफर्स टू USB एक पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद है डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसे किसी निजी नेटवर्क से अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो वो क्या है? फायरवॉल होती है। दिसपुर, ईटानगर, शिलोंग, कोहिमा, देहरादून, तो नेक्स्ट क्या आएगा इसका? देहरादून। इसमें से ओड वन आउट निकालना था। उसके बाद है ASPECT को ये लिखा जाता है। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है ASPECT को लिखा जाता है। देखिए इसको रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए BEAUTY ब्यूटी को कैसे लिखा जाएगा। 42वां क्वेश्चन है आपका YUQM। इस सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा? रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका डॉल्फिन को अगर NIHPLO ही लिखा जाता है तो वेल को क्या लिखा जाएगा। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है 625 जमा 144 माइनस 625 माइनस 144 बाय 144, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद है एक व्यक्ति ने 15% लाभ कमाने के लिए एक घड़ी 460 रुपये में बेची, उसकी लागत मूल्य क्या थी? तो क्या करेंगे, x का 115% बराबर है 460, ठीक है। तो उसके बाद देखिए रोशन ने राधिका को ऋण के रूप में 50,000 रुपये डैश प्रतिशत की वार्षिक दर पर उधार दिए। 15% की वार्षिक दर पर उधार दिए। रोशन ने 5 महीने में कितना ब्याज कमाया, इसकी गणना करें। तो देखिए आपको क्या करना होगा, 50,000 गुणा 15/100 गुणा 5/12, इससे सॉल्व करना होगा आपको ये, ठीक है। और उसके बाद है आपका नेक्स्ट, एक कक्षा में लड़की और लड़कों के बीच का अनुपात 2:5 है और छात्रों की संख्या 14 है, तो लड़की और लड़कों की संख्या क्रमशः क्या होगी? देखिए 2 और 5 7, तो 7 गुणा 2 14 है, तो 2 हो गई वैल्यू। तो जिसकी भी पूछ रखी है उसे 2 से गुणा कर दीजिए। अगर लड़कियों की पूछ रखी है तो 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, और लड़कों की पूछेंगे तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। 4 लड़कियां और 10 लड़के। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI प्रकार में दूरी के लिए माप की इकाई क्या है? मीटर। डैश बोरिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है, तो क्या है? H3BO3। पौधों में डैश प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, तो कौन करता है? राइबोसोम। कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण नहीं है? कच्चे माल की लागत। देखिए ये फिर आपके ट्रेड के आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो आपका, देखिए ये आपके 4 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं और लगभग हमें 38 से 40 मिनट लगे हैं। 10 मिनट में एक क्वेश्चन पेपर आपका सोल्व हो सकता है इजीली। तो देखिए अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट भी, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो भी करवा दिया जाएगा आपको। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको HSSC ओल्ड क्वेश्चन के नाम से, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के नाम से, ठीक है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जितने भी ओल्ड क्वेश्चन हैं सारे आप एक बारी में कर सकते हैं और उसका बेनिफिशियल आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर साथ में आपको हरियाणा जीके के क्विज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, वहाँ से आप डेली क्विज दे सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, वो कंटिन्यू हमारे चल ही रहे हैं। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपको जनवरी से नवंबर तक के करंट अफेयर्स चाहिए तो उसकी भी वीडियो पोस्ट कर दी गई है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएँ और ईजिली आप चेक कर सकते हैं सभी करंट अफेयर्स और साथ में ये क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको लगभग 3 से 4 और क्वेश्चन पेपर करवाए जाएंगे, तो आप इनको सभी को करें। और साथ में अगर कोई क्वेरी है तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।